नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वो तो बॉस काटना ही पड़ेगा। ये दोनों कहावतें इस वक्त पूर्णतया चरितार्थ होती हैं मिस्टर एलओपी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और गांधी परिवार के राजकुमार राहुल गांधी के ऊपर। राहुल बाबा ना इस समय हिंदुस्तान एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। ये जो 2004 से इस देश के अंदर एमपी बनकर के घूम रहे हैं ना, और पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं एलओपी बनकर के, ये सब राहुल गांधी का खटाई में पड़ने वाला है। इनका जो राजनीतिक करियर है वो चौपट होने वाला है, खत्म होने वाला है, इनका देश निकाला होने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की जो भारतीय नागरिकता है उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मैंने पहले कई लाइव्स करके आप लोगों को यह बताया है कि किस प्रकार से राहुल के ऊपर भारतवर्ष की दो कोर्ट्स के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के में ड्यूल सिटीजनशिप के मामले चल रहे हैं, यानी दोहरी नागरिकता के मामले चल रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर यह बहुत बड़ा आरोप बड़े लंबे समय से है कि राहुल न केवल भारत के अपितु यूके अर्थात ब्रिटेन के नागरिक भी हैं, वहां की नागरिकता भी इनके पास है। और यह बहुत बड़ा क्राइम इन्होंने किया और इतने बड़े झूठ को इन्होंने भारतवर्ष से छुपा के रखा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां पर कर्नाटक के एक वकील है मिस्टर एस विघ्नेश, उन्होंने 12 सितंबर को एक याचिका दायर की और उस याचिका के माध्यम से उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, इनफैक्ट सनसनीखेज खुलासे कर डाले। उन्होंने कहा कि मेरे पास पुख्ता सबूत है इस बात के कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास ब्रिटेन की जो सरकार है उसके द्वारा कुछ ईमेल्स हैं जो इस बात को एस्टैब्लिश करती हैं कि राहुल ब्रिटेन के नागरिक हैं। और वो कहते हैं कि मैं इसी आधार पर, इसी बिना पर राहुल गांधी की जो भारतवर्ष की नागरिकता है उसको रद्द कराने की मांग कर रहा हूं, क्योंकि ब्रिटेन के यदि ये नागरिक हैं तो ये यहां के नागरिक नहीं हो सकते हैं। भारतवर्ष की राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई की मांग की भी गुहार लगाई है। ऑब्वियसली उनका यह कहना है कि बहुत बड़ा मामला है, एंड है भाई, ये कोई एरू गैरू नत्थु खैरू आदमी नहीं है। ये इस देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है। 2004 से इस देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके लोकसभा में बैठे हुए हैं। और इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झोल कि ड्यूल सिटीजनशिप लेकर के बैठे हुए हैं और उसके बाद बता नहीं रहे देश को। तो डेफिनेटली सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट इस मामले को करना चाहिए। आई कंप्लीटली अग्री विद मिस्टर विघ्नेश। और भारतवर्ष की नागरिकता इनकी रद्द होनी चाहिए। ये जो मांग है उनकी, ये मांग अब केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय तक पहुंच गई, क्योंकि जब उन्होंने अपनी ये याचिका डाली कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने केंद्र को यानी कि गृह मंत्रालय को पत्र भेजा और बोला कि भाई आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करो और हमें इस मामले में जानकारी चाहिए, आपका जवाब चाहिए। तो जब केंद्र को कोर्ट ने आदेश दिया तो केंद्र ने काम करना आरंभ कर दिया और सोमवार को इसी पूरे मामले के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जो भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हैं मिस्टर एसबी पांडे, वो कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने कोर्ट को एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमको जो ये याचिका मिली है, ये जो दरख्वास्त मिली है राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की और राहुल गांधी के द्वारा ड्यूल सिटीजनशिप होल्ड करने की, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारा जो उस पर मामला है, जो खोजबीन है, वो प्रोग्रेस में है। और उन्होंने कोर्ट को यह बोला है कि 19 दिसंबर को हम यानी केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय कोर्ट को यह बता देगा कि राहुल की भारतवर्ष की नागरिकता रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यानी कि 19 दिसंबर को यह तय होगा कि भारतवर्ष की नागरिकता राहुल के पास रहे कि जाए। यह बात जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल है मिस्टर एसबी पांडे, उन्होंने कोर्ट में बोली है। और यह एक बहुत बड़ी बात है, यह एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है राहुल गांधी के नागरिकता वाले मामले के अंदर। यह मामला बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। राहुल गांधी ने यदि ऐसा किया है तो कड़ी से कड़ी सजा राहुल को मिलनी चाहिए।
इतने समय से ये बात उठ रही है, लेकिन राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने इस विषय पर एक शब्द नहीं बोला। हर बात पर उछलते रहते हैं, अडानी 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 बोल करके नाचते रहते हैं, लेकिन इतना सीरियस इनके ऊपर एलिगेशन है, उस पर एक शब्द नहीं, सुई पटक सन्नाटा, मुंह में दही जमा करके बैठा हुआ है पूरा गांधी परिवार। अगर ये पाक साफ है, ये सच्चे हैं, ये आरोप झूठा है, तो अभी तक इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? एक भी स्टेटमेंट सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका या राहुल ने इस पूरे मामले के अंदर क्यों नहीं दिया? अरे कोई नहीं देता तो इनके रिमोट कंट्रोल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो तो दे ही देते, क्योंकि हर बात पर तो वो बोलते हैं धारा 370 पे, फलाना पे, ढीकना पे, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाते हैं और अपना मुंह खोल देते हैं। तो इस विषय पर तो बोले, अपने राजकुमार के इस कांड पर तो बोले, पर बोलेंगे तो तब ना जब ये एक्चुअली साफ होंगे। इस समय तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत इनकी दिखाई दे रही है, इसीलिए डर के मारे एकदम चुप हो रखे हैं। इस मामले में पूरे का पूरा गांधी परिवार अंडरग्राउंड हो रखा है। अगर मिस्टर विघ्नेश या फॉर दैट मैटर मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि उन्होंने यह मामला उठाया था, वो लोग गलत बोल रहे होते, उनके पास सबूत नहीं होते, तो गांधी परिवार इनको कब का मानहानि का मुकदमा दायर करके उनके ऊपर नोटिस भेज देता, डिफेमेशन सूट कर देता कि नहीं कर देता? बिल्कुल कर देते, क्योंकि जब रॉबर्ट द वाड्रा के ऊपर एक मामला आया था भ्रष्टाचार का, तो भैया सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने, सबने स्टेटमेंट जारी किए थे कि हमारा उस भंडारी से, इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस मामले में तुम बोल सकते हो, तो इस मामले में क्यों नहीं बोल सकते? ये तो बहुत बड़ा मामला है, ये तो बहुत सीरियस मामला है। देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो इस समय एलओपी हैं और इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उनकी ड्यूल सिटीजनशिप का मामला है, दोहरी नागरिकता का मामला है, जो भैया बहुत बड़ा क्राइम है, और उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी तो पूरा टाइम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जलेबी भाई, कभी जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं, कभी आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, अर्थ के अनर्थ की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों के कैरेक्टर असासिनेट करते हैं, झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो उनके उन सारे झूठे प्रोपेगेंडा के बीच में 10 मिनट इस विषय के लिए भी निकाल लें, अगर सच्चे हैं तो। और अगर नहीं बोल रहे हैं तो 100 बात की एक बात है कि ये झूठे हैं। इनके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, ये भारत और ब्रिटेन दोनों जगह के नागरिक हैं, और इसलिए इनकी नागरिकता भारतवर्ष की जो है उसको रद्द कराने की मांग की जा रही है। तो फंस गए मिस्टर राजा बाबू, जाति 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 करने वाले। 19 दिसंबर को इनके भाग्य का फैसला होगा। जो भी होगा, सच झूठ इनका, वो बाहर निकल करके आ जाएगा। तो वेट कीजिए 19 दिसंबर तक का। और आप लोग इस पूरे मामले के अंदर कमेंट के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।